आईटी सेल वाले जो है जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर विशेष चर्चा आवश्यक है। सबसे पहले तो अब क्या हुआ कि मुझे पता था, मुझे परसों रात में पता चला कि एक ट्वीट बैंक आया है, उसमें हैशटैग है और उसमें क्या क्या करना है। वो अजीत भारती जो है वो कुरान का हाफिज़ है, वही 2013 वाला जो ट्वीट पूरा चलता है वो वाला। लव जिहाद का समर्थक है और 2014 से पहले वामपंथी था। ये सारा कुछ करके जो पूरा जो है वो चला और फिर मोदी जी शेर हैं, बब्बर शेर हैं, इस टाइप का था। तो मैं यदि सुबह में मैंने कल सुबह में एक ट्वीट किया मैंने, वो ये था, ये ट्वीट मैंने कर दिया तो बेचारे मतलब मुझे लगा कि पे ट्रेंड अब तो नहीं कराएंगे, क्योंकि इनका पहले ही मैंने कर दिया कि भाई हमें पता है कि तुम आज क्या करने वाले हो। लेकिन आईटी सेलिया मूर्ख हैं, मूलतः आईटी सेलिया ही नहीं, आईटी सेलिया जब मैं कहता हूं तो वो अमित मालविया के नीचे काम करने वाले खाली नहीं हैं, बल्कि उनसे संबद्ध जो वाना भी आईटी सेलिया हैं या पहले आईटी सेलिया रह चुके हैं या अभी यूजीसी पे जो इतना होने के बाद भी मोदी जी जिंदाबाद वो करते हुए दिख रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी मुर्दाबाद कह दो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ यूजीसी पे उसका काउंटर करो। मैं ही नहीं, अन्य लोग भी जो लिख रहे हैं उसका तुम एक फैक्चुअल काउंटर तो लेकर के आओ। नहीं, फैक्चुअल काउंटर नहीं आएगा। फैक्चुअल काउंटर की जगह यही सब उल्टा सीधा आएगा। मेरी माँ को लेकर के इन्होंने लिखा, एक राहुल कौशिक है, वराहे के लिए काम करता है, भाजपा से ही संबद्ध वो कंपनी है, और उसने जो है मेरी माँ की चिता को लेकर के लिखा था। वो 4-5 दिन पहले की बात है या हो सकता है उससे भी पहले। और उस दिन से मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है उसके 2-3 चंटू बंटू हैं, उसके थ्रू वो वराहे का ही पैसा जो अब आता हो ना, वराहे ऑब्वियसली हर पार्टी का एक रहता है कैंपेन जो डिज़ाइन करते हैं ये सारे लोग जो करते हैं। तो ऐसी सूचना है कि राहुल कौशिक पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा है इसमें और वो जो है डाइवर्ट कर रहा है अपने 3-4 लोगों के थ्रू कि अजीत भारती को जो है गाली गलौज करो, माँ बहन की गाली दो इसको। और इसी उपक्रम के कारण अभी आईटी सेल वाले और भी गालियां सुनते हुए दिख रहे हैं। राहुल कौशिक पे तो पूरी प्रोफाइल में आने वाले समय में लेकर के आऊँगा। ये केवल इसके देह का आकार बड़ा है ये कुछ भी नहीं, टुच्चा सा आदमी है, एक पोजीशन पे बैठा हुआ है जहाँ से इसको निकालने तक की नौबत आ गई थी, परंतु किसी कारण से इसके केबिन से इसका नाम वाम हटा दिया गया था, किसी तरह से ये बच गया। मतलब क्या होता है ना कि ऐसे लोग चाटुकार बड़े अच्छे होते हैं, तो पैर पकड़ के लटक के गिड़गिड़ा करके किसी तरह अपनी जॉब जो है बचा रहे हैं, इस तरह का वो व्यक्ति है। और भी बहुत मतलब इसकी और भी कुछ हैबिट्स हैं महिलाओं को लेकर के, शराब को लेकर के, तो खैर वो पर्सनल अपना अपना प्रेफरेंस होता है तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे जाना पड़ा तो मेरे पास ठीक ठाक एविडेंस है, मैं पब्लिक भी जाऊंगा इन सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मैं भी वामपंथियों को पेलता हूँ, इतना मैं नहीं गिरता। वामपंथियों के भी घर के लोग कोई मरते हैं तो मैं उस समय उनको टारगेट नहीं करता। तो एक जो बेयर मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए उसको इन लोगों ने क्रॉस किया है, एंड आई विल गो थर्मो न्यूक्लियर ऑन देम। वो उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब बाकी जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं कि मैं फिजिकल वायलेंस और ये सब में यकीन रखता, नहीं, कुछ लोगों को वो जहाँ पे हैं उनसे निकृष्ट बना देना, बेकार कर देना, वो भी काफ़ी है। कुछ एक पोर्टल है जो इधर उधर से पैसा उठा रहे हैं, अभी तक मेरे नाम का प्रयोग कर रहे हैं ऐसे लोग, ये भी मेरी जानकारी में आया है, जबकि मैं लंबे समय से उनके साथ नहीं हूँ। इन सब के ऊपर आने वाले समय में हम जो है उचित कार्रवाई जो है हम करेंगे ताकि ये मेरे नाम का दुरुपयोग ना कर सकें। तो इन लोगों ने जो किया अब उस पर चलते हैं। ये देखिए, ये कोई अरुण यादव है बेचारा, ये खाली मैं दिखा रहा हूँ, हैशटैग खाली देखिएगा, भारत की शान मोदी जी और आईटी सेल आज भी मजबूत है।
ठीक है, ये लिखा अरुण यादव ने। अब आईटी सेल भाई इतना भी मजबूत होता तो अकेला अजीत भारती पेल नहीं रहा होता है तुम लोगों को, ठीक है। अब आईटी सेल को लेकर के तो मैंने काफ़ी कुछ लिखा है, उसी में मैंने अब कल इनका पूरा प्रोपेगेंडा जब मैंने ध्वस्त किया, परसों इनफैक्ट, जब मैंने बताया किस तरह से आईटी सेल पर्पसफुली हिंदुओं की जुटाई हुई एकता को विभाजित कर रहा है और कैसे ये लोग योगी को टारगेट कर रहे हैं। और उस पर्टिकुलर वीडियो को 1.5 मिनट का 2 मिनट का है वो शॉट, उसको बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं क्योंकि इट मेक सेंस। भाजपा चुप क्यों है, केंद्रीय भाजपा चुप क्यों है, इसके प्रवक्ता क्यों गायब है, इस पे एक भी ढंग का रिस्पांस क्यों नहीं आया है। और आईटी सेल आखिर जो भी लोग हैं उनको उनकी जाति को लेकर के क्यों गाली गलौज करने पे उतर आया है, उससे, क्योंकि उनको भी तो पता है ना आईटी सेल को कि इससे यार तुम चाहे नेहा को टारगेट करो, किसी अरुंधति को करो, किसी अजीत को, सुजीत को, प्रकाश को, जिसको भी किसी को टारगेट करो तो भाई उसका टाइटल किसी का मिश्रा है, झा है, सिंह है ना, इस तरह का टाइटल है। तो तुम आखिर उन्हें जब जातिवादी बता रहे हो और तुम जानते हो कि इससे जातिगत विद्वेष फैल रहा है तो तुम हार्म किसको कर रहे हो, क्योंकि वो अब लिखने लगे कि भाई हम भाजपा को तो कभी वोट नहीं देंगे। तो तुम ये पर्पसफुली कर रहे हो। और इसका पहला कैजुअलिटी कौन होगा, योगी आदित्यनाथ। 2027 में उनका चुनाव है, मोदी जी इज नॉट अप फॉर इलेक्शन फॉर नेक्स्ट 3 years। तो आखिर किसको क्षति इमीडिएटली होने वाली। अब ये सब मैंने लिखा और इससे पहले मैंने बोला कि आईटी सेल वाले निकम्मे हैं, नकारे हैं, मूर्ख हैं, इनको लिखना नहीं आता। तो एक दो जो मेरे जानकार हैं ट्विटर पे हैं, सब मित्र मंडली ही है, मतलब मिला कभी नहीं हूँ उनसे, लेकिन फिर भी कुछ एक ने लिखा कि अजीत जी आप बोल रहे हैं कि ये तो नकारे हैं, ये मूर्ख है, खुद लिख नहीं सकते। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो लोग जो कांग्रेस को हार्म नहीं कर सकते या कांग्रेस को हैंडल नहीं कर सकते आपके बिना। हालांकि ये मैंने नहीं बोला कि मैं ही पूरा नैरेटिव चला रहा हूँ, मैंने बोला नैरेटिव में मैं सहयोग दे रहा था। तो फिर उनका कहना है कि अगर आप कहते हैं कि आपके बिना वो लोग बेकार हैं तो फिर वो योगी को कैसे हार्म पहुंचा ले रहे हैं, वो इतना इफेक्टिव है क्या। भाई योगी को हार्म पहुंचाने के लिए आपको अच्छा लिखना बोलना आने की आवश्यकता नहीं है इस पर्टिकुलर विषय में। आप तो जो लिख बोल रहे हो, जो कॉपी पेस्ट आ रहा है, और जातिगत विभाजन यदि आप कर रहे हो, आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो, पर्सनली टारगेट कर रहे हो जो लोग जनरल कास्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका फॉल आउट क्या होगा, वो योगी आदित्यनाथ पे ही जाएगा वो। तो ये लोग उसी में लगे हुए हैं और इन लोगों को कॉल आउट करना जो है आवश्यक है। अब देखिए, एक तो ये तो चलिए, ये अरुण यादव फादव जो भी है बेचारा, इसके जीवन की एकमात्र अचीवमेंट इसके प्रोफाइल पिक्चर में दिख रहा है कि मोदी के साथ ऐसे हाथ मिला लिया, मोदी जी छू दिए, अब तो मोक्ष मिल गया मुझे। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जिसके प्रोफाइल में या कवर पिक में आपको मोदी जी दिखते हो। ऐसा नहीं है कि मिलना नहीं चाहिए मोदी जी से, लेकिन यदि उसके जीवन की एकमात्र या सबसे विशिष्ट उपलब्धि नरेंद्र मोदी से मिलना है या प्रधानमंत्री से ही मिलना है, चाहे वो कोई भी है, इसका मतलब वो बहुत हल्का आदमी। यदि वो पॉलिटिकल नहीं है तो वो बहुत हल्का आदमी है, उसने अपने जीवन में और कुछ नहीं पाया है कि अरे मुझे मोदी जी के शपथ ग्रहण में इनवाइट मिल गया। भाई ठीक है, मिला, कौन सी बड़ी बात होगी। उतनी साला मई की गर्मी में पसीने से नहा रहे हो और तुम उसको अचीवमेंट अपना बता रहे हो। तो जो लोग, तो वो हल्के लोग होते जिनके पास कुछ नहीं होता है। तो अरुण यादव जो भी है बेचारा, वो लिख रहा था। अब देखिए, ये साध्वी प्राची हैं, ये लिख रहे, सुन गालीबाज यूट्यूबर भारती, तेरे जैसे वामपंथी बहुत आए और बहुत गए पर मोदी जी का बाल भी बाका नहीं कर पाए। और हैशटैग देखिएगा क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए, टॉप 1 पर ले जाओ सनातनियों, ट्रेंडिंग नाउ बब्बर शेर है नरेंद्र मोदी जी। कौन कौन लिख रहा है भारत की शान मोदी। इस गालीबाज वामपंथी के झांसे में मत आना सनातनियों, मोदी जी आस है, मोदी जी विश्वास है। साध्वी प्राची रिपोस्ट करें, सबका हैशटैग आप देख लीजिए
क्या है। वामपंथी भारती की भाषा से ही पता लगता है वो मानसिक रोगी है। दिखा दो अपनी ताकत उस मानसिक रोगी सबसे बड़ा वामपंथी अजीत भारती को, जो अपने आप को भगवान समझने लगा है। एक रिपोस्ट अजीत भारती के मुंह पे जोरदार तमाचा, साध्वी जी ने पूरा तमाचा मार दिया है, रिपोस्ट किया है। ठीक है, तो साध्वी जी बेचारी लगी हुई हैं। साध्वी जी नहीं जानती हैं कि साध्वी प्रज्ञा को जब मोदी जी ने अबैंडन कर दिया तो तुम किस खेत की मूली हो। जीवन भर इसी तरह चाटू काटता। मैं मतलब और कुछ कहना चाहिए, ये खाली प्राची होती तो मैं इन्हें कायदे से धो देता, लेकिन नाम में साध्वी लगा हुआ है तो मैं सम्मान करूंगा उस शब्द का। आप ब्रह्मचारिणी हैं इस कारण मैं सम्मान करूंगा, पर ठीक है, अब लिख रही हैं। मैं केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि पेड ट्रेंड कैसे चल रहा है, और एक नहीं है। अच्छा, ये तो मेरे सपोर्ट वोपोर्ट में जो लोग आ गए थे उन सब का है। अच्छा, तो और जब ये सारा कुछ हो रहा था तो ऑब्वियस सी बात है कि हर व्यक्ति तो मेरे विरोध में ही नहीं है। इन लोगों ने जितना पैसा, मतलब मुझे लगता है 3 या 4 बार पिछले 30-35 दिन में मेरे विरोध में पेड ट्रेंड चला है। कल भी चल रहा था, मैं फिर ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप 10 में एक बार आया, फिर बाद मैंने रात में जब चेक किया तो 27-28 पे था, बट था मैं, और न्यूज़ में भी मैं था, ट्विटर पे। जब ये सब चल रहा है तो जो ये लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम इन बातों पे हम दबा देंगे, यूजीसी पे कोई चर्चा नहीं होगी, या अजीत भारती या अन्य लोगों को हम शाउट डाउन कर देंगे, तो वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये विरोध कोई पेड विरोध नहीं है। मुझे जो लोग कांग्रेसी बताते हैं या वामपंथी बताते हैं, मैं कहूँगा कि मेरा ब्लॉग जो है ajitbharati.wordpress.com पे एक दिन और बोला था, उस पर जाकर के पढ़ो। पॉलिटिकल मैं कम ही लिखता था 2014 से पहले, परंतु होंगे उस पर। अन्ना आंदोलन पे लिखा है, राहुल गांधी पे लिखा है, कास्ट सेंसस पे मैंने लिखा है 2010 में, उस वक्त जो ये लोग करना चाह रहे थे। बहुत कुछ जो है वो सारा कुछ लिखा, तो जिसको पढ़ना है जाके। मोस्टली मैं स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी पे लिखता था उस वक्त ब्लॉग में, बट अभी पॉलिटिकल भी बहुत कुछ जो है पढ़ा हुआ होगा, जा कर के पढ़ लें कि मैं वामपंथी था क्या था, और वो उस पर मुझे जो है कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। तो इन लोगों को लगा कि वामपंथी बोल दो और वो एक कुरान वाला ये सब स्क्रीनशॉट ला दो, ये आदमी जो है वो चुप हो जाएगा। करवा लो चुप, हम तो नहीं हो रहे। सॉरी। तो बहुत सारे लोग जो है समर्थन में लिखने लगे। वैसे कुछ लोगों के प्रति मैं कृतज्ञ भी हूँ। ये चंदन भाई हैं कोई, क्या आप अजीत भारती समर्थन, ये सारा कुछ चल रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हिंदुत्व और देश की बात करता है, बाकी यूट्यूबर्स चरण वंदना करते हैं। गर्वित सेठी हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंट क्रिएटर। मैं ये अपनी बड़ाई के लिए नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं वो सब करता नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, मतलब जितना पेड ट्रेंड हो रहा है, पेड ट्रेंड आपने देख ली, एक ही भाषा, वामपंथी है और गालीबाज है और मानसिक रोगी है, ये उनकी शब्दावली। लेकिन मेरे समर्थन में जितने लोग लिख रहे हैं, अब जैसे ये वॉरलॉक आदित्य हैं कोई, वो लिख रहे हैं औरा सो गुड दैट द बीजेपी हैज़ टू रन ए पेड ट्रेंड कैंपेन टू शो दैट हिंदूज आर विद देम। और बाकी उन्होंने फिर बाद में लिखा कि यूजीसी इशू पे किस तरह से सवर्ण कम्युनिटी अपोज कर रही भाजपा को, और भाजपा जो है कम्युनिटी नोट लगातार उनको लग रहा है, और अजीत भारती को टारगेट करने से तुम्हारी गलती छुपेगी नहीं, बल्कि वो और उभर के आएगी। और अजीत भारती को टारगेट करने से वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है SC ST को लेकर के, ये सारा कुछ, और सब जानते हैं कि अपर कास्ट का क्रोध जो है वो जेन्यून है, और जब तक ये बिल कम्प्लीटली विड्रॉ नहीं होगा तब तक ये वापस नहीं जाने वाला। तो मैंने वही लिखा कि ये 3 बार जो है ट्रेंड चला है, और हाँ, साला गंजा करके भी ये सब भी जो
लोग जो है, और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि मैंने सर क्यों मुड़वाया है। और मुझे अब ध्यान में आता है कि नरेंद्र मोदी जी की माता जी की भी मृत्यु हुई थी, और उस वक्त कांग्रेसी जो है ट्रोल कर रहे थे कि कौन ऐसा मतलब हिंदू है जो सर नहीं मुड़वाता है। और मैंने उस वक्त भी डिफेंड किया था कि भाई अलग अलग जगह हो सकता है परंपराएं अलग हों, मोदी जी जहाँ से आते हैं हो सकता है वहाँ पे केशदान का नहीं हो, मतलब होता है कई बार, और हो सकता है उन्होंने मुखाग्नि ना दी हो, मतलब मुझे अब ध्यान नहीं है कि मुखाग्नि उन्होंने दी थी या नहीं। मुखाग्नि जो देते हैं मतलब नॉर्मली होता है कि बाल और नाखून जो है आपको कटवाने होते हैं 10वें दिन, तो हो सकता है। तो भाई मैंने तब डिफेंड किया था, और आज भी, मतलब ये सब पर्सनल चीज़ें होती हैं, और तुम उसको लेकर के ये जानते हुए कि इसकी माता जी की मृत्यु हुई है, तुम उसको लेकर के टारगेट कर रहे हो, तो तुम कितने नीचे गिर चुके हो ये देखो। और किस व्यक्ति को लेकर के जो 12 वर्षों से तुम्हारे लिए ही लिख रहा है। आप मतलब एक साइजेबल अमाउंट ऑफ लिटरेचर, मतलब जो मैंने लिखा है लिखित में जो होगा वो जाकर के देख लीजिए, मतलब 90% ऑफ द टाइम या 85-80% ऑफ द टाइम वो तो प्रो बीजेपी ही है, क्योंकि मेरी विचारधारा उस तरह से, और जो नीतिगत रूप से अच्छे फैसले हैं मैंने उसका सदैव ही स्वागत किया है। उसमें भी मैं आड़ा हूँ, वामपंथियों से और कांग्रेसियों से और कांग्रेस विरोधी जगहों से एफआईआर और सारा कुछ झेल रहा हूँ, उसका तो एक पर्सनल कॉस्ट है ना। उसमें कह रहे हो नहीं तुम्हारी मदद की, क्या मदद कर दी? साला हर बार 2-2 लाख रुपया तो मेरा ही लग रहा है, तो कौन सा मदद तुमने कर दिया भाई? तुमने ट्वीट किया हमारे लिए तो हमने कृतज्ञता दिखाया कि हाँ भाई मैं कृतज्ञ हूँ कि आप मेरे साथ खड़े हैं। बियॉन्ड दैट क्या मदद कर दिया है तुमने, और क्यों किया है? क्योंकि 10 साल से मैं तुम्हारे लिए लिख रहा था, बोल रहा था। अब उसी लॉजिक से क्यूरियोस स्वीटी हैं, उन्होंने लिखा है कि कड़वा सत्य, नरेंद्र मोदी जैसे नेता राहुल गांधी से ज़्यादा खतरनाक हैं। राहुल का तो खुलकर सबको पता है कि वो हिंदू विरोधी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे लोग खुद को शुरुआत में हिंदू विचारधारा का दिखाकर हिंदुत्व की वजह से ही मिले वोट के बाद हमेशा हिंदू की काट में लगे, ये भी लिखा जा रहा है। अब बताइए, सेम लॉजिक है ना, सेम लॉजिक है कि अजीत भारती जैसे लोग खुद को शुरुआत में बीजेपी, भाई बीजेपी का तो मैं अब क्या बोलूं, मैं तो लंबे समय जब से वोट दे रहा हूं, अभी तक तो भाजपा को ही दिया है, आगे का अब मैं श्योर नहीं रहा कि किसको वोट देना है नहीं देना है, बट मुझे अब डाउट है कि आगे मैं इनको तो वोट, मुझे नहीं लगता है कि मैं देने की स्थिति में हूँ। यदि ये लोग अभी भी नहीं सुधरते हैं तो सॉरी, अब ठीक है, वोट तो अपना एक क्या बोलते हैं वो, मतलब पर्सनल होता है। जिस तरह से यूजीसी का खुलकर विरोध किया, मैं यूजीसी के मुद्दे पे अजीत भारती के साथ खड़ा हूँ, क्या आप भी? तो ये सब भी चल रहा है सपोर्ट अजीत भारती टाइप का ट्रेंड। भाजपा आईटी सेल विचारों और लोकप्रियता से इतना डर गया है कि अजीत में कंपटीशन मोदी, हाँ, और ये सही है, और ये मेरे लिए अचीवमेंट है कि मोदी को डिफेंड करने के लिए अजीत भारती के अगेंस्ट तीसरी बार पिछले 30 दिन में 35 दिन में पेड ट्रेंड चल रहा है। दैट मीन्स आई एम समबडी, एंड आई एम समबडी हु इज बॉदरिंग यू। और मैं अभी भी बोलता हूं कि मैं ये जो कर रहा हूं वो तुम्हारी पार्टी, तुम्हारे नेता के भले के लिए कर रहा हूं। तुम्हें भले लग रहा हो कि नहीं नहीं मोदी जी जय जयकार क्यों नहीं कर रहे, नहीं कर पाएंगे ना। तुम कुछ बताओ वैसा जय जयकार करने लायक, इन्होंने यदि किया हो काम तो हम कर देंगे जय जयकार, बट वो है नहीं ऐसा कुछ भाई। अच्छा सॉरी, हाँ ये बेचारा जो है, ये कौन है, अरुण यादव कोसली, ये कौन है भाई? पाहरे गलगोटिया, हम हिंदू एकता तोड़ रहे, तेरी जात का गलगोटिया मारो। वाह, ये हैं भाई साहब, पैसे कांग्रेस सपा से लेकर हिंदुओं की एकता तू तोड़े, इल्ज़ाम आईटी सेल पे। आईटी सेल तो दरअसल कुछ होता ही नहीं, ये सहला नेपाली चाइनीज मिक्स ब्रीड हम भक्तों को बोल रहा है। बताइए, अरुण यादव कोसली जी दूसरे को मिक्स ब्रीड बोल रहे हैं, तुम्हारे नाम में यादव भी है कोसली भी है, तो तुम मैं बताओ, तुम्हारी माँ एडवेंचरस थी, तुम्हारे बाप एडवेंचरस थे? मतलब हम ऐसे ही पूछना चाह रहे हैं, किसी और को मिक्स ब्रीड जो है बोलना, हमारा तो हमें पता है, हमारे पिताजी कौन है, हमारी माँ कौन है, हमें पता है, तुम लोग का नहीं पता है तो
कई बार होता है जब उस वातावरण में कोई व्यक्ति की परवरिश हुई होती है तो वो बेचारा माँ बाप को लेकर कंफ्यूज होता है। अब विवाहित हैं कोसली जी के माँ बाप, हमें नहीं पता, या ऐसे ही मतलब कई बार क्या होता है कि वेश्यालय भ्रमण पर नारी गमन इस तरह की आदत होती है कुछ लोगों की, तो वहाँ से भी। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कुंवारी माएँ होती हैं, जो बेचारी लोक लाज के डर से कहीं हॉस्पिटल के सीढ़ियों पे रखाते, तो वही सारे बच्चे बड़े होकर अरुण कोसली टाइप के बनते हैं। पता नहीं इसकी माँ कौन है बाप कौन है, मतलब कम से कम इस तरह की भाषा से तो वही लगता है कि नेपाली चाइनीज़ मिक्स ब्रीड ये सब बोलना। तो भाई आप अपने पिताजी से पूछो कि मतलब जीबी रोड से आपको लाए थे या मतलब किसी हॉस्पिटल की सीढ़ी पे मिले थे, तो उससे पता चलेगा। और ये सब होता है बचपन की, फ्रॉइड का आप जब थ्योरी पढ़ोगे इन सब विषयों पे, तो ये रिप्रेस्ड जो चीज़ें होती हैं अवचेतन से अचेतन में चली जाती हैं, और वो जो है फिर आदमी जब बहुत अधिक चिंता में होता है, टेंशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, अपने मालिक को डिफेंड करना इस तरह से, तब इस तरह की भाषा जो है वो रीइंफोर्स करता है। जो अनकॉन्शियस जो पार्ट है मस्तिष्क का, अचेतन मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, तो वो बचपन की यादें कि मैं यार रंडी खाने के सीढ़ी पे पैदा हुआ था, तो वो जो है फिर किक इन करता है और फिर वो अलग अलग शब्द बन करके निकलते हैं। तो कोसली जी, आप यादव हो, कोसली हो या अरुण हो, पता करो। और जीबी रोड के सामने कभी जाओ तो कई बार क्या होता है ना कि आदमी जब बचपन भूल चुका होता है या कहाँ कंसीव किया गया है, तो उस जगह पे जाने के बाद कुछ चीज़ें वो दिखने लगती हैं, फिर हो सकता है आपको याद आने लगेगा आपकी माँ क्या कर रही थी, आपके बाप क्या कर रहे थे। मैं जस्ट एक मतलब थ्योरी दे रहा हूँ, जैसे बेचारी ये मिक्स ब्रीड और नेपाली और ये सब लिख रहे हैं। और ये आदमी, इसके बारे में मुझे पता चला, ये संभवतः हरियाणा भाजपा में काम कर रहा है। हरियाणा सीएमओ में ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो उस व्यक्ति को, हरियाणा चुनाव में मैंने क्या किया वो जा करके देख लें, उस समय के मेरे वीडियो जा करके देख लें। तो ये लोग नायब सिंह सैनी के हितैषी तो नहीं है। हम बोल रहे हैं ना कि एक एक सीएमओ में जो जो आदमी बैठा हो वहाँ पे, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करके तुम हर उस नेता से, हर उस व्यक्ति को अलग कर रहे हो जो निःशुल्क तुम्हारे लिए काम किया करता था, तुम्हारे नेता के लिए। तो भाई पहले तो कोसली भाई साहब, अरुण जी, वो पता कीजिए आपकी माँ कौन थी, वो उससे बहुत अधिक क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी। कई बार होता है बाबूजी आपके एडवेंचरस हो सकता है रहे होंगे, और कई बार क्या होता है ना कि अब वेश्या के भी प्रेम में पड़ जाते हैं लोग, अरुण भाई। तो अब वेश्या के प्रेम में जब पड़ गए होंगे आपके पिताजी मान लीजिए, और कुछ हो गया हो, कई बार असुरक्षित यौन संबंध बनाए जाते हैं, तो फिर उससे कुछ अब रह जाए गर्व, तो फिर क्या होता है ना कि आदमी, थोड़ी बहुत तो नैतिकता वेश्यागमन करने वालों को भी होती है, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं बच्चा लो हम पाल लेंगे इसको, अपना मैं नाम दूंगा। तो ये सब मैं बस थ्योरी दे रहा हूँ, ये हुआ कि नहीं वो तो आपके पिताजी ही बता पाएंगे, है ना। तो वो कंफर्म कर लीजिए, इससे क्या होगा, क्लोजर आपको एक मिल जाएगा, फिर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इस पे वही एक कोई जिद्दी लड़का है, वो लिख रहे हैं कि तुम जितना अजीत भारती को गाली दोगे हम उतनी बार तुम्हारी यम्मी खो देंगे, तुम्हारा बाप मोदी का औकात नहीं जो अजीत भारती को खरीद ले। ये तो सत्य है, अजीत भारती अपने समाज के लिए लड़ रहा है, और नहीं, अपने समाज के लिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं यह लड़ाई, मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं जाति का जो हूँ, इससे मतलब ही नहीं है कि मैं अपने समाज, नहीं, मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ। और अपने बच्चों का मतलब है पूरा, जो भी जनरल कास्ट में जो भी समाज के लोग आते हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं भूमिहारों के लिए लड़ रहा हूँ या मैं ब्राह्मण, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सारे सवर्णों के साथ जो अन्याय हो रहा है, मैं किसी भी जाति का, मैं चाहे डोम होता, मैं दुसाध होता, मैं माली होता, मैं नाई होता, कुछ भी होता,
इस परिस्थिति में मेरा स्टैंस यही होता। इट डजेंट मैटर कि मेरा कास्ट क्या है, मैं किस समाज से आता हूँ, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो पार्टी मोदी की हो, राहुल गांधी की हो, ये मैटर नहीं करता मेरे लिए। जातिवाद उसको कहते हैं जब अजीत भारती कन्हैया कुमार के साथ खड़ा होता है या सिर्फ अपनी जाति के लिए लड़ता। हाँ, यहाँ पे सही बोल रहे हैं कि मैं तो कन्हैया कुमार तो मेरा जाति नहीं, मेरा वो भाई है, मेरा चचेरा उचेरा भाई लगेगा कन्हैया कुमार, क्योंकि बीहट गांव जो है वहाँ से वो सेम गोत्र का गांव है और मेरा गांव ही उसी गांव से निकल करके बना है। सेम टोला जो मेरे गांव में वही बीहट में भी है। कितनी बार मैंने उसका मतलब, यदि मैं जातिवादी होता या मैं उस तरह का होता तो मैं तो उस पे चुप रह जाता, सपोर्ट नहीं करता, चुप रह जाता। कभी रहा क्या मैं चुप? गिरिराज सिंह तो मेरी ही जाति से आते हैं, मैंने उनको नहीं पेला क्या? निशिकांत दुबे ब्राह्मण है ना, तो उसको नहीं पेले क्या? या मोदी को हम इसलिए थोड़े पेल रहे हैं कि वो तेली हैं, बोलते हैं ना कि तेली समाज से आते हैं, इसलिए तो नहीं पेल रहे हैं उनको। नरेंद्र मोदी की नीति बेकार है, 2 कौड़ी की नीति बनाए हैं समाज को विभाजित करने वाली, इस कारण हम उनको पेल रहे हैं। और वो पेलाई तब तक चलेगी जब तक कि इस पर एक संतुष्ट करने वाला कार्य ना हो जाए, कथन भी नहीं, उस पर एक्शन चाहिए। और एक्शन यदि नहीं होगा तो मैं अपने बारे में नहीं जानता, परंतु मुझे लगता है कि समाज जो है बहुत अच्छे से जो है वो दिखा देगा।